क्या आप जानते हैं LIC लैप्स पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध करवाती है। आज की वीडियो सभी बीमा धारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से रिवाइव नहीं करवा पा रहे, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें हम जानकारी देंगे आप लोन के माध्यम से अपने पॉलिसी को कैसे रिवाइव करवा सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है, लैप्स नहीं है, फिर भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आने वाले समय में अगर कोई परिस्थिति आती है तो आप LIC से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं सुनील शर्मा, प्रोफेशनली इंश्योरेंस एडवाइज़र और समाज सेवक। बीमा सूत्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कल्याणकारी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं LIC का इंश्योरेंस पॉलिसी कब लैप्स होता है और उसके क्या नुकसान हैं। अगर ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे मनी बैक, इंडोमेंट प्लान, 6 महीने और टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम 2 हफ्ते के अंतर्गत अगर जमा नहीं होता है तो पॉलिसी लैप्स हो जाता है। आपका बीमा सलाहकार या बीमा कंपनी लाखों करोड़ों रुपया देने का वायदा किया होता है कि अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाएगी तो नॉमिनी को लाखों या करोड़ों में भुगतान मिलेगा। लेकिन लैप्सेशन के पीरियड में अगर बीमा धारक की मृत्यु होती है, बीमा कंपनी हाथ खड़े कर देगी, आपका बीमा सलाहकार भी मना कर देगा। बीमा सलाहकार बोलेगा कि आपने टाइम से प्रीमियम जमा नहीं किया है, इसलिए पॉलिसी लैप्स हो गई। लैप्स पॉलिसी में डेथ होने पर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा अपने टाइम से प्रीमियम भुगतान कीजिए। अब बात आती है कि अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, उसमें बंद पॉलिसी को आप चालू नहीं कर सकते, तो अपने बीमा सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। खुद भी LIC ऑफिस में जा सकते हैं जहां से कि आपने बीमा करवाया हुआ है। इंक्वायरी काउंटर पर आप जाइए, पॉलिसी नंबर दीजिए, उनको बोलिए कि रिवाइवल कोटेशन चाहिए। टेक्निकली वर्ड है रिवाइवल कोटेशन। दूसरा होता है लोन कम रिवाइवल कोटेशन। तो आप इंक्वायरी काउंटर पर लोन कम रिवाइवल कोटेशन बोलिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बीमा चालू करने के लिए आपको कितना लोन मिल सकता है और बीमा चालू करने के लिए कुल अमाउंट कितने चाहिए। यानी जो भी अमाउंट आपको चाहिए माइनस प्लस करके आप देख सकते हैं। अगर बीमा चालू करने के लिए अमाउंट ज़्यादा चाहिए और लोन कम मिल रहा है तो अपने तरफ से कैश या चेक पे करके लोन ले सकते हैं और बीमा को चालू करवा सकते हैं। लेकिन अगर लोन अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है और बीमा चालू करने के लिए कम रुपयों की ज़रूरत है, आपके पास ऑप्शन होता है कि सिर्फ उतना ही लोन लीजिए जिससे कि आपका बीमा चालू हो जाए। आइए अब हम बात करते हैं लोन कम रिवाइवल के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्या प्रोसीजर है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है। आपके पास पॉलिसी बॉन्ड ओरिजिनल होना चाहिए, ID एंड एड्रेस प्रूफ की फ़ोटोकॉपी जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी आपको देना है। अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो राइट साइड का सिर्फ 4 डिजिट शो कीजिए, लेफ़्ट का जो भी डिजिट है उसे आप हाइड कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस आपको सिर्फ 4 डिजिट ही देने हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कोई भी गलत आदमी आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम आते हैं बैंक डिटेल। आप कैंसल्ड चेक दीजिए, उस पर कैंसल लिख दीजिए। आपका साइन नहीं होना चाहिए लेकिन नाम प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर मैं अकाउंट को हाइड कर दिया हूँ क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है रेवेन्यू स्टैम्प ऑफ 1 रुपीज़ रसीदी टिकट, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। आपको LIC ऑफिस से फॉर्म नंबर 5196 मिलेगा। उसके बाद 680 फॉर्म नंबर 680 जो मैच्योर्ड पॉलिसी होल्डर होता है, जैसे एज 18 एंड एबोव, उसके लिए यूज़ होता है। यह है NEFT फॉर्म, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र मैंडेट फॉर्म, जिसमें कि बैंक डिटेल फिल होता है
ये 3 फॉर्म आपको LIC से मिलेगा। ये है रिवाइवल कोटेशन, जो कि ये प्रिंट मिलेगा आपको ऑफिस से। दूसरा लोन कम रिवाइवल कोटेशन, ये भी आपको LIC ऑफिस से मिलेगा। कोविड-19 का फॉर्म भी आपको फिल करना है। ये कोविड-19 का फॉर्म भी आपको LIC ऑफिस से मिलेगा। कोविड-19 का खतरा जब से बढ़ा है उसके बाद में अब ये मैंडेटरी हो गया। इसमें ये लिखा होता है कि आप फ़ॉरेन में कहाँ विजिट किए हैं, कोविड-19 इन्फेक्टेड है या नहीं, वो सब डिटेल आप इसमें भरना है, यस या नो। अगर आप इन्फेक्टेड नहीं हैं, कहीं विजिट नहीं किए, तो इसमें नो भरना है। यहाँ पे पूरा डिटेल आएगा। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करना है। यह है फॉर्म नंबर 680। एजेंट्स का नाम, जिस एजेंट से, जो भी आपके इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, जिसे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, उनका नाम यहाँ पे आएगा, मिस्टर राम श्याम जो भी है। ब्रांच यूनिट, ब्रांच का शाखा नंबर क्या है, जैसे अगर 11L है तो 11L लिखिए। यहाँ पे पॉलिसी नंबर आपको मिल जाएगा आपके रिवाइवल कोटेशन से भी। रिवाइवल कोटेशन में जैसे पॉलिसी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है लोन कम रिवाइवल का, यह है कोटेशन, यह है रिवाइवल कोटेशन। इसमें भी आपका पॉलिसी नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। पॉलिसी बॉन्ड में भी लिखा होता है पॉलिसी नंबर, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब जैसे कि यह है लोन कम रिवाइवल कोटेशन, हम यहाँ से डिटेल देख करके इसे कॉपी कर सकते हैं। पॉलिसी नंबर हमेशा 9 डिजिट में होता है, जैसे 12557943666। जैसे मोबाइल नंबर होता है 10 डिजिट का, इंडिया में कहीं भी आप LIC से इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो 9 डिजिट में ही होगा। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर का नाम, जैसे मिस्टर राधेश्याम। अब उनका जो एड्रेस है, एड्रेस आपको पॉलिसी बॉन्ड से भी मिलेगा और यहाँ पर रिवाइवल कोटेशन में भी लिखा हुआ है। जैसे ये मिस्टर प्रदीप है तो इनका है प्रदीप सन ऑफ कृष्णा सिंह, इनका एड्रेस, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो भी है, पिन कोड, वो सब यहाँ पे फिल करने हैं। उनका व्यवसाय क्या है, अगर वो बिजनेस करते हैं या प्राइवेट जॉब में हैं। अगर प्राइवेट जॉब में हैं तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब लिखिए, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लिखा जाएगा। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, जिस कंपनी में वो काम करते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। लेंथ ऑफ सर्विस, कितने साल से काम कर रहे, 1 ईयर से काम कर रहे तो यहाँ पे 1 ईयर लिखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिसी होल्डर से संबंधित इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्या आप किसी रोग से ग्रस्त थे जिसके लिए 1 सप्ताह या अधिक के लिए उपचार की आवश्यकता थी? अगर हाँ है तो यस लिखिए। अगर वो बीमार नहीं था, कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा था, तो यहाँ पे नो लिखिए। क्या शल्य चिकित्सा या क्षति हुई है, यानी सर्जरी वगैरह नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नो लिखिए। बीमारी का नाम सब लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक्सरे, स्क्रीनिंग वगैरह वगैरह जो भी है, तो आप देख करके यहाँ पे यस नो लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि डिटेल है, डिटेल देख करके आप लिखिए। सही जानकारी दीजिए, जानकारी छुपाइए मत। अगर जानकारी छुपाते हैं, अगर क्लेम आएगा बाद में, इंक्वायरी में पता चलेगा कि गलत इन्फॉर्मेशन दे करके रिवाइव करवाए तो क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत आएगी। यहाँ पे सब डिटेल भरते जाइए। यहाँ पे आता है कि क्या आप इस समय पूर्ण स्वस्थ हैं? अगर पूर्ण स्वस्थ है तो यहाँ यस लिखिए। आपकी हाइट कितनी है? हाइट आपकी जो भी है, जैसे 152 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखना है। आपका वेट कितना है? वेट 60 किलो है तो 60 किलो लिखिए। यहाँ पे पॉलिसी से संबंधित जानकारी फिर से पूछा जा रहा है। निगम की योजनाओं के अंतर्गत आपकी जारी की गई या पुनर्चलित समस्त पॉलिसियों के नीचे लिखे अनुसार ब्यौरा दीजिए।
वो डिटेल अगर है अवेलेबल तो दीजिए, नहीं तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल। पीछे साइड में यहाँ पे सेकेंड पेज पर आता है महिलाओं से संबंधित के लिखा हुआ है, केवल महिला प्रस्तावकों के लिए उपयुक्त पॉलिसी से संबंधित अपने प्रस्ताव पत्र की तिथि से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपका मासिक धर्म नियमित हो रहा है, ये लेडीज का है, आप इसमें लिख सकते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, रेगुलर हो रहा है, तो यहाँ पे नियमित में यस लिखिए। गर्भपात हुआ है, यस है तो यस, नहीं तो नो लिखिए। मासिक धर्म का डेट क्या है वो लिखिए। अगर 3 महीना या उससे ज़्यादा से अगर नहीं हो रहा तो हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो। अगर कंटिन्यू हो रहा है तो उसका डेट लिखिए। लास्ट डिलीवरी डेट क्या है, उसका जो सबसे छोटा बच्चा है उसका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो यहाँ पे लिखना है। क्या आप इस समय गर्भवती हैं, तो यस नो जो भी है आप उसमें जवाब दीजिए। अगर जेंट्स हैं तो इसे नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए, NA। लेडीज हैं तो ये डिटेल भरा जाएगा। यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का नाम लिखा जाएगा, जैसे मिस्टर, यहाँ पे पॉलिसी डिटेल में आपने देखा है कि यहाँ पे लिखा है प्रदीप सिंह या राधे श्याम जो भी है, यहाँ पर मैंने मिस्टर प्रदीप सिंह लिख दिया। डेट लिखिए जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे 14 अगस्त 2020। यहाँ पे डेटेड में दिल्ली लिखिए, जैसे कि दिल्ली है या मुंबई है तो मुंबई, बिहार, यूपी जो भी है वो लिखिए। यहाँ पे 14 अगस्त 2020, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर। यहाँ पे विटनेस का सिग्नेचर आएगा। अगर आपका इंश्योरेंस एजेंट है तो उनका यहाँ पे साइन आएगा। अगर वो नहीं है तो अपने किसी पड़ोसी से भी आप यहाँ पे साइन करवा सकते हैं। उनका व्यवसाय लिखा जाएगा, उनका एड्रेस लिखा जाएगा, उनका फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखवा दीजिए, उनसे भी हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इंश्योरेंस एजेंट साइन करे उसके बाद ही ये रिवाइव होगा। यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का सिग्नेचर आएगा। यह है रिवाइवल का फॉर्म नंबर 680। अब हम बात करते हैं लोन का फॉर्म कैसे फिल करना। यहाँ पे डेट आएगा, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया 14 अगस्त 2020। शाखा नंबर जैसे कि 11L, 11P, 12T जो भी है आपके पॉलिसी बॉन्ड पर यहाँ से मिल जाएगा। पॉलिसी बॉन्ड पर लिखा होता है। यहाँ ब्रांच ऑफिस जैसे 11L है तो सेम आप यहाँ पर लिखेंगे। पॉलिसी नंबर जो कि आपके लोन कम रिवाइवल कोटेशन में भी आ रहा है, जो भी 1, 2, 3 जो भी आपका है 9 डिजिट का वो लिखिए। सेम पॉलिसी नंबर यहाँ आएगा। यहाँ है अंतर्गत रुपया। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको कितने रुपये की ज़रूरत है। यहाँ पे रिवाइवल अमाउंट देखिए, रिवाइवल के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे लिखिए, या तो मैक्सिमम लिखिए। मैक्सिमम अगर लिखते हैं, अगर रिवाइवल के लिए अमाउंट कम चाहिए और लोन अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है तो बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लोन कम रिवाइवल का जो प्रोसीजर होता है, उसका जो कोटेशन होता है, उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। ये मिस्टर प्रदीप सिंह हैं, इन्हें ग्रॉस लोन मिल रहा है 25,738। ये खास ध्यान देने वाली बात है। मैंने पहले भी बताया था कि LIC हेल्प कर रहा है उनको जिनका पॉलिसी लैप्स हो चुका है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम के वजह से वो रिवाइव नहीं करवा पा रहे। अब यहाँ पे 25,738 रुपया उन्हें लोन मिल रहा है, लेकिन पॉलिसी चालू करने के लिए उनको ज़रूरत है 1,03,671 रुपया। ये अमाउंट है 1,03,671 में 25,738 रुपया उनको लोन मिल जाएगा। उन्हें ज़रूरत है और यानी ये है टोटल लोन निगेटिव माइनस, यानी माइनस में जा रहा है। 77,933 रुपया उनको अपनी तरफ से और जमा करना होगा। ये कैश चेक डिमांड ड्राफ्ट LIC के नाम से जमा करेंगे तो इनका पॉलिसी रिवाइव हो जाएगा।
जिनके पास में लोन का अमाउंट ज़्यादा होता है तो यहाँ पे लोन टोटल लोन आ जाता है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे जो माइनस नहीं आने के बाद समझिए कि हमें इतना पैसा और लोन मिल सकता है, इतने रुपये लोन मिल सकते हैं, तो रिवाइव होने के बाद में अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर रिवाइवल का अमाउंट ही यहाँ पर फिल करते हैं तो सिर्फ उतने ही रुपये आपको मिलेगा LIC से जो कि आपकी पॉलिसी चालू हो जाए। ये यहाँ पर ख़ास ध्यान देने वाली बात है। लोन कम रिवाइवल से आप यहाँ पर मैच करके फिल कर सकते हैं। यहाँ आता है पैन कार्ड का नंबर। पैन कार्ड का नंबर आप फिल कीजिए। आधार कार्ड का नंबर जो कि मैंने पहले भी बताया है कि राइट साइड का सिर्फ 4 डिजिट ही इसमें फिल करना है, जो भी 1 2 3 4 है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा 2 जगह। यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा। ईमेल आईडी यूज करते हैं, ईमेल आईडी फिल कीजिए। यहाँ रसीदी टिकट चिपकाने हैं आपको, जो कि मैंने पहले बताया था। ये पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाता है। रिवेन्यू स्टैंप यहाँ चिपकाने के बाद में क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, आधा नीचे आधा ऊपर। यहाँ पॉलिसी का नंबर आ जाएगा। रुपये शब्दों में जैसे कि हमने वहाँ पे मैक्सिमम या पॉलिसी रिवाइव करने के लिए जो अमाउंट चाहिए होगा वो यहाँ पर लिखिए। यहाँ लिखा है कि पता जहाँ पर चेक भेजना है। अब तो NEFT के थ्रू ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पे NEFT ही भरा जाएगा। पहले चेक जाता था तो यहाँ पे एड्रेस डालना होता था। यहाँ 3rd पेज पे लोन फॉर्म का ये 3rd पेज है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए प्रदीप सिंह नाम है तो प्रदीप सिंह। यहाँ पे पॉलिसी नंबर 1 2 3 4 जो भी है 9 डिजिट का। यहाँ पे स्थान जैसे कि दिल्ली मुंबई जो भी है। यहाँ पे डेट जैसे 14 अगस्त 2020। यहाँ पे आपका सिग्नेचर यानी पॉलिसी होल्डर का सिग्नेचर आएगा। अगर आपके इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं तो यहाँ पे उनका साइन आएगा, उनका कोड आएगा। इंश्योरेंस एडवाइज़र साइन के बाद में अपना कोड डालते हैं। अगर इंश्योरेंस एडवाइज़र नहीं है आपका तो अपने किसी पड़ोसी से, अपने किसी मित्र से यहाँ पे साइन करवा करके विटनेस करवा सकते हैं। वो अपना साइन, नाम, जो डिजिग्नेशन है, पता है, वो क्या करते हैं, बिजनेस या प्राइवेट जॉब, वो सब यहाँ पर वो लिख देंगे और उनका फ़ोन नंबर लिखवा लीजिएगा। अब ये फॉर्म यहाँ से कट किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्क ऑलरेडी बना हुआ है। इसे आप कट कीजिए। कट करने के बाद में ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आप इसे भी कट कर दीजिए। बिल्कुल मार्क बना हुआ है उसी तरीके से आपको कट करना है। ठीक पॉलिसी बॉन्ड के पीछे लास्ट पेज में जहाँ की आप ये स्टैंप देख रहे हैं, स्टैंप वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे इसे चिपका देना है। ये है कोविड-19 का फॉर्म। ये फॉर्म पढ़ करके इसमें यस नो जो भी है आप रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई करने के बाद में यहाँ पे सिग्नेचर आएगा 2nd पेज पर। यहाँ पे सिग्नेचर करना है। प्लेस अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली रहते हैं तो यहाँ पे दिल्ली लिखिए। डेट जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं 14 अगस्त 2020। यह NEFT फॉर्म है। इसमें बैंक डिटेल फिल किया जाता है। जैसे यहाँ पर ब्रांच है, ब्रांच कोड जो भी है आपके पॉलिसी डिटेल पर होता है, पॉलिसी बॉन्ड पर होता है। अगर ब्रांच 11L है तो 11L लिखिए। यहाँ पॉलिसी नंबर फिल होगा आपके रिवाइवल कोटेशन में, लोन कम रिवाइवल में, पॉलिसी बॉन्ड पर, सब पर पॉलिसी नंबर होता है। 1 2 3 जो भी है 9 डिजिट का फिल कीजिए। एक से अधिक पॉलिसी रजिस्टर्ड करवाना है तो इसमें आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसे क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ पर पॉलिसी होल्डर का नाम लिखना है। जैसे प्रदीप सिंह नाम है तो यहाँ पर प्रदीप सिंह फिल कीजिए। बैंक नेम
अब हम कैंसल चेक लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया चेक पर लिखा हुआ है, यानी बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो यहाँ बैंक ऑफ इंडिया लिखा जाएगा। आप कैपिटल लेटर में भी फिल कर सकते हैं। अगर आपका स्मॉल लेटर क्लियर दिखता हो तो स्मॉल लेटर में फिल कीजिए। यहाँ पे बैंक ब्रांच, ये ब्रांच कहाँ पर है? अगर नरेला है, करोल बाग है, चांदनी चौक है, जो भी है आप वो फिल कीजिए। अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है, ओवरराइट कर दिया, क्योंकि हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहे हैं, हम अपना डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जो भी अकाउंट नंबर है वो इसमें फिल होगा। यहाँ पे सेविंग करंट जो भी है इसमें सेविंग लिखिए। अकाउंट नंबर 1 2 3 4 जो भी है, उसके आगे का अगर ये ब्लैंक रहता है तो उसको क्रॉस कर दीजिए। जितना डिजिट आपके अकाउंट में है उतना ही डिजिट इसमें फिल कीजिए। IFSC कोड, IFSC कोड हर चेकबुक पर लिखा होता है, वो IFSC कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। अपना मोबाइल फ़ोन नंबर जो कि आपके पॉलिसी नंबर में, पॉलिसी में रजिस्टर्ड होता है, यहाँ फिल कीजिए। ईमेल आईडी यूज करते हैं जो कि आप पहले भी लोन फॉर्म पर फिल किए होंगे, वो यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ लिखा है आर यू विलिंग टू रिसीव SMS ईमेल ऑन मैटर्स रिलेटेड टू योर LIC पॉलिसीज़। यहाँ पर यस करते हैं तो आपके ईमेल पर आपको मैसेज मिलेगा, आपके मोबाइल पर SMS जाएगा पॉलिसी से संबंधित। यहाँ पर कैंसल चेक दे रहे हैं तो इसमें टिक कीजिए। पॉलिसी बॉन्ड के साथ में अगर आप बैंक पासबुक दे रहे हैं तो यहाँ पर कीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी देते हैं तो उसमें आपका फ़ोटो और बैंक अधिकारी का सिग्नेचर और स्टैम्प होना ज़रूरी है। यहाँ पे सिग्नेचर और पॉलिसी होल्डर का सिग्नेचर यहाँ जाएगा। यहाँ पर डेट डालिए, जैसे कि फ़ोन पर भी आप डेट लिख चुके हैं 14 अगस्त 2020। ये NEFT फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। कैंसल चेक पर ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा कि अकाउंट होल्डर का नाम होना चाहिए, जो कि पॉलिसी में भी वही नाम हो। अकाउंट का नाम और पॉलिसी का नाम दोनों आपस में मैच करना चाहिए, नहीं तो आगे जा कर के प्रोसेस में आपका रुक सकता है। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। अब हम फॉर्म का सेट बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे लोन कम रिवाइवल कोटेशन, उसके बाद रिवाइवल कोटेशन, फिर उसके नीचे हम लेंगे फॉर्म नंबर 680, उसके नीचे लेंगे लोन का फॉर्म जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिसियों पर प्रथम ऋण हेतु आवेदन पत्र। अब दूसरी तीसरी बार भी लोन ले रहे तो यही फॉर्म यूज होगा, जिसका फॉर्म नंबर है 5196। उसके बाद हम लेते हैं ये कोविड-19 का फॉर्म, कोविड-19 क्वेश्चनएयर। फिर जो ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी है वो लिया जाएगा। कैंसल्ड चेक या पासबुक की फ़ोटोकॉपी, NEFT फॉर्म, इसे आप इस तरीके से सही कीजिए ताकि पेपर सेटल हो जाए, आगे पीछे ना रहे। लास्ट में पॉलिसी बॉन्ड सबसे नीचे लगाइए, क्योंकि ये फॉर्म अधिकारी अलग रखेंगे और पॉलिसी बॉन्ड अलग रखा जाता है, उन्हें निकालने में आसानी होगी। फिर स्टेपल कीजिए, यहाँ पर 2 स्टेपल कीजिए, क्योंकि जो आपका चेक है एक स्टेपल करेंगे तो हो सकता है कि वो चेक निकल जाए, लेकिन 2 स्टेपल करने से अब ये बिल्कुल सुरक्षित हो गया, अब ये निकलेगा नहीं। अब इस तरीके से आप इंक्वायरी काउंटर पर जो पॉलिसी सर्विस में होते हैं उन्हें सबमिट कीजिए और उनसे रिसीविंग लीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो और वो भी लाभ प्राप्त कर सकें, आखिर उनका भी तो हक है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शीघ्र लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन का ऑल टच कीजिए, ताकि आने वाली दुर्लभ जानकारी आपको शीघ्र प्राप्त हो। धन्यवाद।
अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित और खुशहाल रहिए।